मस्त है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीडीएस का जो फॉर्म आया है। जीडीएस यानी इंडिया पोस्ट रिक्रूटमेंट। जीडीएस क्या है, इंडिया पोस्ट का ही एक पार्ट है और उसका अभी फॉर्म आया है। ठीक है, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। कहाँ से अप्लाई कर सकते हो, कहाँ से होने का ज़्यादा चांस रहेगा, कितना परसेंटेज आपको कम से कम रिक्वायरमेंट होगा, इसके बारे में बात करेंगे। कम परसेंटेज में आपको कहाँ से हो जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा परसेंटेज नहीं है फिर भी आप चाहते हैं सिलेक्शन लेने का, ठीक है, आपको पता ही है कि परसेंटेज 90% से एबव रहना चाहिए। अभी फिलहाल हम बात करेंगे बिहार सर्कल के बारे में। ठीक है, हम बिहार से हैं और हम चाहते हैं कि बिहार में जो भी कैंडिडेट्स हैं वो लोग इसके बारे में जागरूक हो और वो लोग जिसके इसका अच्छा परसेंटेज है वो जॉब नहीं मिल रहा है और अभी काफ़ी टफ हो गया है क्लियर करना, तो वो लोग अभी अनएम्प्लॉयड क्यों बैठे रहेंगे इतना टैलेंटेड होने के बावजूद। तो डिपार्टमेंट में आने का एक अच्छा सुनहरा अवसर है, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो ये छोटा डिपार्टमेंट नहीं है, ये इसका कैबिनेट मिनिस्ट्री भी होता है। ठीक है, तो कम्प्लीटली गवर्नमेंट का सेक्टर है और आप यहाँ पे जब आएंगे तो आपका प्रमोशन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेटस भी मिल सकता है। ठीक है, ये सारा चीज़ आपके साथ होगा तब जब आप डिपार्टमेंट में आएंगे, प्रमोशन लेंगे, सैलरी पाएंगे, अपना स्टेटस कायम करेंगे अपने सोसाइटी में, अपने स्टेट में, अपने स्टेट में। ठीक है, अपने सोसाइटी में मिल अपने सोसाइटी में अपना स्टेटस पाएंगे। ठीक है, फैमिली में। तो अभी आपके पास सुनहरा अवसर है। ठीक है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिए और अच्छा से जॉब लीजिए। धीरे धीरे आपका स्टेबिलिटी आएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी मेरे में भी नहीं था, पहले मेरा स्टेटस बहुत ही डाउन था। ठीक है, पढ़ाई छोड़ने के बाद स्टेटस पूरा डाउन हो गया था। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के वजह से हम थोड़ा पढ़ाई छोड़ दिए थे, नहीं तो पढ़ाई मेरा अच्छा ही था। तो अभी हम कम से कम स्टेबल है। ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल है, पोस्ट भी ठीक ठाक मिल ही गया है, तो अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। ठीक है, दिल को सुकून आया है। तो आप लोग को भी सुकून मिले और आप लोग बिहार से हैं तो एज ए बिहार मेरा फर्ज है कि आप लोग को भी सही रास्ते पे ले चलें। ठीक है, जो एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है उसके लिए तो बेटर है, जो एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है बट उसका फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है घर में। ठीक है, पैसे की तंगी है, घर में पैसे की ज़रूरत, पैसे की कमी है, तो अगर उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं लॉन्ग टाइम स्टडी, तो आप ये जॉब पा करके आप धीरे धीरे प्रमोशन लेके हायर पोस्ट पे जा सकते हैं। जब आप ग्रेजुएट है, टेक्निकल डिग्री है आपके पास, मान लेते बीटेक है, तो वो लोग के लिए भी अच्छा स्कोप है। जब इसमें आएंगे धीरे धीरे तो थोड़ा पहला कुछ समय आपको कष्ट होगा। ठीक है, थोड़ा अजीब लगेगा हम कहाँ आ गए। धीरे धीरे जब आपका टाइम जैसे निकलता जाएगा, आपका प्रमोशन होगा, तो जैसा जैसा आपका क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली आपको जॉब मिल जाएगा, प्लस सरकारी स्टेटस मिल जाएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। ठीक है, आप ऑफिसर, एक ग्रेड ऑफिसर भी बन सकते हैं, गैजेटेड ऑफिसर। तो अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। ठीक है, एक है जो पढ़ाई कर रहे हैं जिसके पास पैसा है वो आराम से चला जाएगा। ठीक है, अच्छा पोस्ट ले लेगा, लॉन्ग टाइम तक स्ट्रगल करेगा, पोस्ट ले लेगा। अब मान लेते यहाँ टैलेंटेड बंदा है लेकिन उसके पास पैसा नहीं, तो वो क्या करेगा, बैठा थोड़ा नहीं रहेगा। तो इसके लिए अच्छा है, जिसके पास पैसा है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं भरे, अच्छा बात है। जो पढ़ रहा है, टैलेंटेड है, पैसा नहीं है, तो वो फॉर्म भरे, तो उसके लिए बेस्ट रास्ता है। ठीक है, आगे बढ़ने का। हम उसके बारे में बात करेंगे। आज भी हम बिहार सर्कल के बारे में बात करेंगे कि जिसका अच्छा परसेंटेज है तो वो बिहार सर्कल से अगर फॉर्म भरेगा तो उसका क्या सिलेक्शन होगा। ठीक है, अभी जिसका अच्छा परसेंटेज क्या उसका सिलेक्शन होगा, तो अभी हम उसी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे कि आपको कहाँ से फॉर्म भरना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखना चाहिए फॉर्म भरने वक्त। तो उसके बारे में ध्यान से देखिए, हम बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम खुद एक्सपीरियंस भी हो गया, 3 साल 3.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया। बहुत कैंडिडेट्स को हम मोटिवेट भी किए हैं, आगे बढ़ा भी है और वो लोग अभी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है। ठीक है, डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है। तो हम अभी कुछ हम ऑफिस में बैठे बैठे थोड़ा सा सोचे बिहारी बच्चे लोग का, बिहारी लोग का क्या हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ऑफिस में बैठे बैठे एक थोड़ा सा हम बिहार सर्कल के बारे में थोड़ा रिसर्च किए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो हम ऑफिस में बैठे बैठे एक लिस्ट बनाए हैं। देखिए, सिलेक्शन आप कहीं से भी भरेंगे बिहार सर्कल में, कोई भी डिवीजन से भरेंगे तो आपका होगा।
लेकिन आपका परसेंटेज कम है, आपको डर लग रहा है कि आप बहुत बार फॉर्म भरे लेकिन हो नहीं रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हम कहाँ से भरे, नहीं भरे, सिलेक्शन होगा, दूसरे का हो जाता है, मेरा क्यों नहीं होता है। तो कुछ कुछ जो है आप लोग गलती करते हैं, ये गलती आप ना करें, ठीक है। सबसे पहली बात, आपका मेरा जो सजेशन आपके लिए रहेगा कि आपको ऐसा जगह से भरना है जहाँ पे जो पॉपुलर कम है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आप हिंदी भाषी एरिया से बिलोंग करते हैं, बिहार में हिंदी लैंग्वेज चलता है, ठीक है, 10th में हिंदी लैंग्वेज चलता है, तो हिंदी भाषी एरिया का लोग तो फॉर्म भरेगा ही, बिहार के लोग तो फॉर्म भरेगा ही, वो छत्तीसगढ़ का भी लोग भर देगा, मध्य प्रदेश का भी भर देगा, उत्तर प्रदेश का भी भर देगा, झारखंड का भी भर देगा, हरियाणा का भी लोग भर सकता है, राजस्थान का भी लोग भर सकता है, ठीक है, दिल्ली का भी लोग भर सकता है बिहार से। तो वहाँ पे क्या है, कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे सिलेक्शन होने का चांस कम हो जाता है, क्योंकि डिपार्टमेंट का अभी ये जो पोस्ट मिल रहा है आपको, धीरे धीरे इसका क्रेज बढ़ रहा है, सैलरी बढ़ रहा है, स्टेटस बढ़ रहा है, धीरे धीरे 8 पे कमीशन आएगा तो और सैलरी बढ़ेगा। पहले सैलरी कम था, इसी वजह से इसका क्रेज कम था। अभी बहुत लोग फॉर्म भर रहा है, जिसकी वजह से कंपटीशन हाई हो गया और कट ऑफ ऊपर चला गया, ठीक है। तो पहले लो नंबर जिसका 60-70 था उसका भी हो जाता था, ठीक है। अभी क्या है ना, 90% लाने पे भी नहीं होता है। तो हम ऑफिस में बैठे बैठे एक लिस्ट बनाए हैं, हम आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके बता देंगे। देखिए बिहार सर्कल, ठीक है, यहाँ पे देखिए हम जो लिस्ट बनाए हैं, भोजपुर में 290 सीट है, ठीक है, 290 सीट है भोजपुर में। उसके बाद गया में 180 सीट है, सारण में 172 सीट है, मुंगेर में 161 सीट है, समस्तीपुर में 160 सीट है, मधुबनी में 129 सीट है, औरंगाबाद में 121 सीट है, भागलपुर में 104 सीट है, एंड इस चंपारण में 100 सीट है। तो अभी ये जो भोजपुर, गया, सारण, मुंगेर, समस्तीपुर, मधुबनी, औरंगाबाद, भागलपुर, इस चंपारण है, इन सबसे ज़्यादा सीट हमको पूरा बिहार सर्कल में इसी का लगा। इसी में से और भी एक 100 के आसपास है, 84-85 के आसपास है, लेकिन सबसे हाईएस्ट सीट इसी में लगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भोजपुर कम पॉपुलर एरिया है बिहार का, तो भोजपुर में भी ज़्यादा सीट है, क्योंकि यहाँ पे लोग फॉर्म भर नहीं रहा है, और जो साइकिल 5 आया तो उसमें फॉर्म भरा नहीं, इसी वजह से अभी भी सीट वैकेंट है ज़्यादा। गया से भी देखिए 183 सीट है, यहाँ से लोग फॉर्म भर नहीं रहा है। आप लोग अगर भरेंगे तो आप लोग को क्या है ना, जैकपॉट लग जाएगा, सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांस है। लोग क्या करता है, पटना से भर देता है, पूर्णिया से भर देता है, भागलपुर से भर देता है, ठीक है, मुजफ्फरपुर से भर देता है, तो वहाँ से क्या है ना, सिलेक्शन कम होता है, क्योंकि सब चाहता है कि हम भी सिटी में जाके जॉब करें, बड़ा डिस्ट्रिक्ट में हम रहे, पटना डिस्ट्रिक्ट में रहे तो पढ़ाई लिखाई भी चलता रहेगा। तो वहाँ वो लोग जिसका 95%, 94%, 96% है, वो लोग फॉर्म भर देता है, लेकिन आपका है 92-93% परसेंटेज, तो आप फॉर्म भरते तो आपका नहीं होता है। तो जीडीएस में क्या होता है, ये सिलेक्शन कैसे होता है, मार्क्स बेसिस पे होता है, जिसका ज़्यादा मार्क्स होगा उसको सिलेक्ट कर लेगा। आप लोग का कम मार्क्स है, इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं होता, आप बार बार आप फॉर्म भरते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आप लोग अगर यहाँ से फॉर्म भरेंगे तो आई थिंक सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांस रहेगा, ठीक है। 100% का तो गारंटी नहीं देते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप ये जो 5, 6, 8, 10, 12 जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये जो 9 डिवीज़न का जो हम लिस्ट बनाए हैं, उसमें से अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आई थिंक आपका होने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि हम इस पर थोड़ा सा रिसर्च किए हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं। लोग इतना देखता नहीं है, अंधाधुंध फॉर्म भर देता है, ठीक है। मान लेते हैं सहरसा डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट है, वो भर दिया पटना में, अब सीट है पटना में कम, वहाँ पे जिसका 98% है उसका हो जाता है, जिसका 95% है उसका नहीं हो पाता है। उसको लगता है हमको 95% है फिर भी नहीं हुआ, क्या बात है, तो उसको कहीं कहीं लगता है कि चोरी हो रहा है क्या, कुछ फ्रॉड हो रहा है क्या, ऐसा लगने लगता है। लेकिन वो गलत तरीके से फॉर्म भर देता है, फॉर्म भी गलत हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में अपना कैटेगरी भूल जाता है, सही से भरता नहीं है, प्रीफ्रेंस सही से भरता नहीं है, अपना नाम सही से भरता नहीं है, गलत कर देता है, फादर्स नेम गलत कर देता है, पासिंग ईयर गलत कर देता है, आपका वो अपना कैटेगरी जो मेन होता है वो गलत भर देता है। मान लेते हैं 80 कैटेगरी का है, ओबीसी में भर दिया, या फिर ओबीसी का है जनरल से भर दिया, तो जनरल वाले का ज़्यादा कट ऑफ जाता है, ठीक है, और वहाँ पे कंपटीशन हाई हो जाता है। जनरल वाला का जो कंपटीशन होता है, एससी से भी हो सकता है, एसटी से भी हो सकता है, ओबीसी से भी हो सकता है, ईडब्ल्यूएस वाले से भी हो सकता है। तो जनरल वाले को हाईएस्ट परसेंट रखना होगा। जो आदमी अभी जनरल में है, अगर उसका 5-6 लाख से सालाना अर्निंग से कम है, तो आप लोग भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना के फॉर्म भर सकते हैं।
EWS में क्या आपको 10% का डिस्काउंट देता है, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांस रहेगा। एक बार अगर डिपार्टमेंट में आ गए तो फिर आपका प्रमोशन ही प्रमोशन है। आगे धीरे 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 आप अपना स्टेबिलिटी लाते रहेंगे लाइफ में, जैसे मैं हम लाए। मेरा खुद का लाइफ स्टाइल देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं था पहले, अभी हुआ है, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा सा मोटिवेट होइए और बैठे मत रहिए, क्योंकि आप जितना बैठे रहेंगे उतना जंग लगेगा टैलेंट में। यहाँ पे आएंगे, टैलेंट कुछ न कुछ दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आप पब्लिक से जुड़ेंगे, पब्लिक का प्रॉब्लम्स समझेंगे तो आपको लगेगा थोड़ा बहुत हम भी IAS ऑफिसर हैं, ठीक है। तो डिपार्टमेंट में UPSC के थ्रू भी आता है, CGL के थ्रू भी आता है, CHSL के थ्रू भी आता है, जितना भी SSC एग्जाम होता है सब के थ्रू आता है। एंड एक आता है GDS जो कि मार्क्स बेसिस पे होता है। तो आप लोग भी धीरे धीरे प्रमोशन लेके स्पीड ये सब बन सकते हैं इंस्पेक्टर। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है तो बिहारी लोग, यू आर बिहारी, तो हम भी बिहारे से हैं, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। यही बोलते हैं ना, हम भी बिहारे से हैं, हम भी समझ रहे हैं ना, हम भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। कोई भी प्रॉब्लम आता है कमेंट करके पूछिए, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो इंस्टाग्राम का लिंक है, फेसबुक नहीं तो इंस्टाग्राम पे आके हमसे बात कर सकते हैं। दैट्स इट आज के लिए, बाय बाय, टाटा, नमस्ते।